सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आज मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जो राष्ट्रीय स्तर पर सबकी जुबान पर होना चाहिए या फिर वो है। मुद्दा है जबरन मतांतरण का जाल। भय, प्रलोभन और अंधविश्वास के माध्यम से किसी को अपनी धार्मिक पहचान बदलने के लिए बाध्य करना देश के लिए बड़ा और गंभीर संकट बनता जा रहा है। इस तरह के मतांतरण के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को प्रयास करने होंगे। अनदेखी से स्थिति बिगड़ सकती है। जबरन मतांतरण राष्ट्र की सुरक्षा और धर्म की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। मतांतरण कराने वालों के निशाने पर प्राय गरीब तबका होता है, जिसकी व्यवस्था और गरीबी का लाभ उठाकर उन्हें धर्म बदलने के लिए बाध्य किया जाता है। संविधान में सभी को अपने मत मजहब के प्रचार की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। प्रचार के नाम पर अन्य को बरगलाने की स्वतंत्रता किसी को नहीं दी जा सकती। कई राज्यों में गरीब आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों को बहकाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए विवश करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यह कोई छिपा तथ्य नहीं रह गया। इन पर अंकुश लगाना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि किसी देश का सामाजिक ताना बाना बदलने से वहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौतियां पैदा होती हैं। शीर्ष न्यायालय की टिप्पणी से भी इस चिंता को देखा जा सकता है। मतांतरण के माध्यम से समाज के सांस्कृतिक चरित्र को बदलने का प्रयास राष्ट्रघाती है। मतांतरण में लिप्त कुछ संगठनों को चिन्हित कर विदेश से उनके चंदे पाने संबंधी नियमों में केंद्र सरकार ने बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मतांतरण मूलतः राष्ट्रांतरण के छिपे एजेंडे पर बढ़ता कदम है। ये देश एवं समाज के लिए आतंकवाद से कम घातक नहीं है। इससे निपटने के लिए भी सरकार को सख्त प्राविधान करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं हूं राजेश आर्य, सुपर इंडिया न्यूज टीवी से। ये ऐसे समाचार मतांतरण को लेकर मैं पिछले एक साल से लगभग 2 दर्जन के करीब समाचार प्रकाशित कर चुका हूं और शासन से लेकर प्रशासन तक इस पर मौन धारण किए हुए हैं। अब जाकर शीर्ष अदालत ने जब ये बात कही, कानून बनाने के लिए सरकार को बाध्य किया, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पानी खतरे के निशान से नहीं, उससे भी ऊपर बहने लगा है। आइए देखते हैं, मैं आपको आगे लेके चलता हूं अपने समाचारों के माध्यम से। तो मैं कह रहा था कि जैसे केंद्रीय कानून की आवश्यकता है, मतांतरण की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से इसकी गंभीरता को समझा भी जा सकता है। इस संबंध में कुछ राज्यों के कानूनी प्रभाव नहीं हो सकते हैं। यदि ये अपराध है तो देश के हर हिस्से में अपराधी को बराबर सजा मिलनी चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि जबरन मतांतरण के विरुद्ध केंद्रीय कानून अब बनाना ही चाहिए। धर्म पालन एवं धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता को लेकर संवैधानिक प्राविधानों की आड़ में ही मतांतरण के अभियान भी चलते हैं। स्थिति यह हो गई है कि कहीं काला जादू दिखाकर तो कहीं किसी लाभ का लालच देकर और कहीं डरा धमकाकर जबरन मतांतरण का अभियान चल रहा है। संविधान प्रलोभन देकर मतांतरण की अनुमति नहीं देता है। इसके बावजूद मतांतरण को गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। कुछ राज्यों ने मतांतरण के विरुद्ध कानून बनाए हैं और वहां इस पर कुछ रोक भी लगी है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर कानून नहीं होने से ठोस समाधान नहीं निकल रहा है। संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान में प्रथा के पालन का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं। मतांतरण को लेकर भी देश के स्तर पर स्पष्ट रूप से कानून होना चाहिए। जब संविधान ने कानून के समक्ष सबको समान मानने का सिद्धांत दिया है, तो फिर इस संबंध में राज्यवार कानूनों का क्या औचित्य रह जाता है। राज्यवार कानूनों का दुष्प्रभाव यह है कि उत्तर प्रदेश में मतांतरण रोधी कानून है, इसलिए गाजियाबाद और नोएडा में जबरन मतांतरण अपराध है, लेकिन दिल्ली में यह अपराध नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि यदि उत्तर प्रदेश में कोई किसी के जबरन मतांतरण के प्रयास में लिप्त पाया जाए तो अपराधी होगा और उससे सजा मिलेगी, लेकिन कोई व्यक्ति यदि दिल्ली में यही करे तो अपराधी नहीं होगा। ये किस तरह की न्याय की समानता है?
ये कैसे हो सकता है कि एक राज्य में अपराधी को सजा हो और दूसरे में उसे निर्दोष माना जाए? सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि मतांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। यह समझना होगा कि जबरन मतांतरण किसी राज्य या जिले की समस्या नहीं रह गई है, यह राष्ट्रीय समस्या बन गया है। जबरन मतांतरण कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है। यह पंजाब की भी समस्या है, बंगाल की भी, बिहार की भी, झारखंड की भी। इसके शिकार केरल में भी हैं और मध्य प्रदेश में भी हैं। देशव्यापी कानून इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि राज्य में बने कानूनों में अंतर भी है। इसमें मतांतरण की परिभाषा अलग है और अपराध पर सजा भी अलग अलग है। ये कानून के समक्ष सभी को समान बनाने की संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन है। जबरन मतांतरण के विरुद्ध कठोर कानून जरूरी है और ये कानून केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर बनाए तो बेहतर होगा। एक और बात, कानून इस समस्या के समाधान का एक भाग है। इसके अलावा भी कई स्तर पर नकेल कसनी होगी। विदेशी चंदे पर नियंत्रण के लिए भी सख्ती आवश्यक है। ये कोई छिपा तथ्य नहीं है कि किस तरह मतांतरण में लिप्त मशीनरियों को फंडिंग होती है। अंधविश्वास के माध्यम से लोगों को बहकाकर मतांतरण करने वालों पर भी नकेल कसनी होगी। ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जिनमें किसी धर्म विशेष की प्रार्थना सभा में नपुंसकता, बांझपन और कैंसर जैसी बीमारियां दूर करने के बहाने गरीब तबकों को धार्मिक पहचान बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई का प्राविधान होना चाहिए। छल प्रपंच और भय के इस जाल को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार का सख्त कानून बनाना बहुत जरूरी है। मैं कुछ आगे कहूं, आइए मैं और कुछ कहता हूं। जबकि कई बार हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने का प्रयास। स्वतंत्र भारत में जबरन मतांतरण पर रोक के लिए कई बार कानून लाने का भी प्रयास हुआ है। हालांकि कोई राष्ट्रव्यापी कानून बनाने में सफलता नहीं मिल पाई। 1954 में भारतीय मतांतरण नियम एवं पंजीकरण विधेयक लाया गया। इसमें मिशनरियों के लिए अनिवार्य लाइसेंस और धर्म बदलने की स्थिति में सरकारी कार्यालय में पंजीकरण कराने का प्राविधान किया गया। हालांकि संसद में इस विधेयक को बहुमत का समर्थन नहीं मिल पाया। 1960 में पिछड़ा समुदाय आर्थिक संरक्षण विधेयक लाया गया। इसका लक्ष्य किसी अभारतीय धर्म में किसी के मतांतरित होने पर लगाम लगाना था। इस्लाम, ईसाई और यहूदी समेत कुछ धर्मों को इस श्रेणी में रखा गया था। 1979 धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक लाया गया। इसमें किसी अन्य धर्म में मतांतरित होने पर आधिकारिक रूप से रोक का प्राविधान किया गया। इसे भी राजनीतिक समर्थन नहीं मिला। कई राज्यों ने अपने हाथ में भी ले ली थी कमान। 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा कि जबरन मतांतरण पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। कानून वह व्यवस्था राज्यों का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में कानून बना सकते हैं। वैसे केंद्रीय मंत्रालय की इस टिप्पणी में बहुत पहले से राज्यों ने अपने स्तर पर इस संबंध में कानून बनाने प्रारंभ कर दिए थे। सबसे पहले 1967 में ओडिशा इस संबंध में कानून लाने वाला पहला राज्य बना था। 1968 में मध्य प्रदेश और 1978 में अरुणाचल प्रदेश ने इस संबंध में कानून बनाया। जबकि मेरा मानना नहीं है और ये सूत्रों के हवाले से है और ये पक्की खबर भी है कि स्वतंत्रता के पहले से ही अनुभव होने लगी थी आवश्यकता मतांतरण के खतरे का अनुमान और इस पर रोक के लिए आवाज उठाने का क्रम नया नहीं है। असल में स्वतंत्रता के पहले से ही इस संकट को भांपकर इससे बचने के प्रयास होने लगे थे। अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 1930 के आसपास कुछ रियासतों में जबरन मतांतरण पर लगाम के लिए कानून बनाए जाने लगे थे। उनका उद्देश्य हिंदू आबादी को ब्रिटिश मिशनरियों के प्रभाव में आने से बचाना था। स्वतंत्रता के बाद भी मतांतरण का यह संकट कम नहीं हुआ। मैं कुछ और आगे कहूं, आइए देखते हैं। जैसे कि मैं अभी बतलाता आ रहा था, उसी कड़ी में एक ये भी है कि राष्ट्रव्यापी संकल्प ही है समाधान का उचित विकल्प। इस विकल्प को खोजना नहीं है, इसको लागू करना है। यह सर्वविदित तथ्य है कि समाज के सहयोग के बिना कोई भी कानून फलीभूत नहीं हो सकता। दहेज विरोधी कानून का हश्र इसका सबसे बड़ा प्रबल उदाहरण है। इसलिए जबरन मतांतरण को लेकर समाज को प्रेरित करने और जन जागरण हेतु सभी महापुरुषों और संगठनों को एक समन्वित अभियान चलाने की भी आवश्यकता है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध मतांतरण के दुष्परिणामों पर चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दे दी है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। पिछले काफी समय से अवैध मतांतरण में लिप्त शक्तियों की आक्रामक
रणनीतियां और उनके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कश्मीर में 2 सिख लड़कियों का जबरन मतांतरण, पंजाब में मिशनरियों द्वारा किया जा रहा है मतांतरण पर अकाल तख्त द्वारा चिंता व्यक्त करना, गुरुग्राम व लोनी में एक मूक बधिर बच्चों के मतांतरण जैसी घटनाओं से पूरा देश उत्तेजित हो रहा है। लखनऊ में सूफियाना ने अपनी प्रेमिका निधि गुप्ता को 4थी मंजिल से केवल इसलिए धक्का दे दिया क्योंकि उसने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया था। जबरन मतांतरण की यह विभीषिका भारत 1300 वर्षों से झेल रहा है। पहले बल प्रयोग और लालच से ही मतांतरण होता था, परंतु अब कई कुटिल तरीकों से मतांतरण हो रहा है। विदेश से मिल रही अकूत धन राशि भी इस चुनौती को जटिल बना रही है। इसका सामना करने के लिए केंद्र व राज्य की सरकारें तथा समाज को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए राष्ट्रव्यापी संकल्प बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जबरन मतांतरण के राष्ट्रव्यापी षड्यंत्र को रोकने का सबसे अहम दायित्व केंद्र सरकार का बनता है। न्यायालय ने भी केंद्र से अपेक्षा की है कि 1995 में सरला मुदुल मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रोकने के लिए केंद्रीय कानून की आवश्यकता प्रकट की थी। स्वतंत्रता के बाद कुछ राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए, परंतु वोट बैंक की राजनीति ने राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा ही कर दी। आज सब कुछ वोट बैंक की भेंट चढ़ रहा है। ये भी एक उसी में से है। एक बात यह भी समझनी होगी कि सदियों से चली आ रही इस विकट समस्या का समाधान केवल कानून बनाकर नहीं हो सकता। देवल ऋषि स्वामी विद्यारण्य, रामानुजाचार्य, रामानंद चैतन्य महाप्रभु, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी चिन्मयानंद आदि कई संतों महापुरुषों ने इस संबंध में जन जागरण किया और मतांतरण की आंधी रोकने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में भी कई साधु संत और चिंतक इस दिशा में सार्थक कदम उठा रहे हैं। कथाओं प्रवचनों के माध्यम से जन जागरण एक एक कर जिले को दत्तक लेकर मतांतरण के षड्यंत्रों पर रोक लगाने का एक महाअभियान इस समय की आवश्यकता बन गया है। आज संपूर्ण विश्व के मतांतरित समाज में अपनी जड़ों से जूझने का एक स्वतः स्फूर्त अभियान चल रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, परंतु समाज की एक हिचक इसमें बाधा बन रही है। अपने घर में वापस आने वाले बांधवों का शेष समाज व बेटी रोटी से संबंध जल्दी स्थापित नहीं हो पाता है। कुछ वर्ष पूर्व हरियाणा में के रोहतक में आयोजित एक सर्व खाप पंचायत ने निर्णय लिया था कि जिनके पूर्वज जिस गोत्र में से गए थे वापस आने पर उनका वही जाति गोत्र माना जाएगा। इस प्रकार का जागरण अब समय की मांग बन चुका है। मतांतरण को अपने अधिकार मान चुके समूहों को भी सोचना होगा कि मतांतरण का मिशन और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एक साथ संभव नहीं। क्या धार्मिक सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का तत्व एक पक्षीय हो सकता है? आखिर कब जागेंगे हम लोग और कितना पानी सिर से ऊपर होना चाहिए? तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।